Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Junior KG Book 2 Day 11 Lesson Planning. आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग से पहले बच्चों को सेटल डाउन कर लीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि कल किस किस ने घर जाकर अपना होमवर्क किया, किसने कुछ स्टोरी सुनाई, घर पे राइम सुनाई, और देन उसके बाद हम हमारे आज के लेसन प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट स्टोरी टाइम रहेगा। इस स्टोरी टाइम में हमें बच्चों को बताना है कि बच्चों आज हम एक नई स्टोरी को सुनेंगे। वो स्टोरी कौन सी है? द क्लेवर फॉक्स एंड द फुलिश गॉड। इस तरीके से पहले आप बच्चों को इंट्रोडक्शन बताएं स्टोरी का। देन आप बच्चों से पूछें कि आप में से किस किस बच्चे ने पहले ये स्टोरी सुनी है या किसी ने प्रीवियस क्लास में सुनी है, तो एक बार सुनाओ। आप बच्चों से वो स्टोरी सुने अगर उनको पता है, या किसी के पेरेंट्स ने उनको घर पर सुनाई है तो बच्चों से उस बारे में बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि किस बच्चे को याद है। देन जैसे ही आप बच्चों के क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट हो जाते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे हमारी स्टोरी। लेकिन हमारी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ उनको बताएंगे कि क्लेवर फॉक्स कौन होता है, फुलिश गॉड किसे बोलते हैं, गॉड की स्पेलिंग याद कराएंगे, फॉक्स की स्पेलिंग बच्चों को लर्न करवाएंगे, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बच्चों से बात करेंगे कि फॉक्स किस तरीके की मतलब होता है, लोमड़ी किस तरीके की होती है, बकरी किस तरीके की होती है, इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स है, क्या क्या क्वालिटीज़ है। इस तरह की बच्चों से बातचीत करने के बाद फिर हम बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे। एक बार स्टोरी मैं आपको सुना के दिखाती हूँ, देन आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आज हम क्या सुनने वाले हैं? एक नई कहानी। क्या सुनने वाले हैं? एक नई कहानी। और वो नई कहानी किसकी है? एक चालाक लोमड़ी की और एक मूर्ख बकरी की। आप लोग बताओ बकरी कैसी होती है? किसी ने बकरी को देखा है? हाँ, और लोमड़ी को नहीं देखा है, लेकिन फोटोज में, जू में आपने देखा है ना, जब हम जू जाते थे हम वो देखते हैं ना। और बकरी तो हमें ऐसे भी बहुत दिख जाती है, राइट? हाँ, तो एक बार की बात, एक बहुत अंधेरा था और उस अंधेरे में कौन घूम रही थी? लोमड़ी घूम रही थी। और वो लोमड़ी अंधेरे में घूमते घूमते एक कुएं में गिर गई। और जैसे ही वो कुएं में गिरी, वो बहुत परेशान हो गई। उसने खूब कोशिश की उस कुएं से बाहर आने की। उसके बाद उसने अपना सारा दिमाग लगाया, लेकिन उसको कोई भी सुझाव वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा। वो हर तरीके से फेल होती गई, वो कभी भी बाहर आ ही नहीं पाई। फिर उसने कहा कि आज की रात मुझे इसी कुएं में निकालनी पड़ेगी। उसने पूरी रात निकाली। अगले दिन सुबह एक बकरी कुएं के पास से जा रही थी और उस बकरी ने देखा कि कुएं में लोमड़ी गिरी हुई है। और उसने पूछा कि लोमड़ी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या पूछा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोमड़ी ने जवाब दिया कि कुएं का पानी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, ऐसा पानी मैंने आज तक कभी नहीं पिया, तो ये पानी पीने के लिए मैं इस कुएं में आया हूँ। ये सुन के बकरी भी हुई खुश कि मुझे भी पीना है ये स्वादिष्ट पानी। और बकरी ने क्या किया? फटाक से कुएं में कूद गई और उसने भी पानी पिया। और फिर उसको बाहर निकलना था। उसने भी खूब कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। तो लोमड़ी ने अपना क्या लगाया? दिमाग। और उसको क्या बोला? एक काम करना बकरी, तुम अपने पीछे वाले पैरों से ऐसे खड़ी हो जाना और मैं तुम्हारे सर पे चढ़ के बाहर चला जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें भी बाहर ले लूंगा। बकरी ने सोचा ठीक है। बकरी बिल्कुल मूर्ख थी, उसने इतना अपना दिमाग नहीं लगाया और वो ऐसा करने लग गई। और लोमड़ी बाहर आ गए, वो जाने लगी। तो बकरी ने बोला कि मेरे को तो बाहर निकालो। तो लोमड़ी ने कहा नहीं, तुम इतनी समझदार होती तो कुएं में थोड़ी कूदती, तुम्हें कूदने से पहले सोचना चाहिए था ना कि बाहर कैसे निकलेंगे। और इस तरीके से लोमड़ी चली गई। अब आप बताओ इस कहानी में हमने क्या सीखा? क्या सीखा हमने? कि आगे बढ़ने से पहले हमेशा सोच समझ लो कि आप जो करने वाले हो वो सही है या गलत। तो आज की स्टोरी का मॉरल क्या हुआ? क्या आगे बढ़ने से पहले सोचो कि आप जो काम करने वाले हो वो सही है या गलत है।
इस तरीके से हम बच्चों के सामने स्टोरी सुनाएंगे। इसके लिए आप पपेट्स को यूज़ कर सकते हो, फेस मास्क को यूज़ कर सकते हो बच्चों को इस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बताने के लिए। मैंने स्टोरी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आपको डिस्क्राइब किया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो। जैसे इसी तरीके से हमारा स्टोरी टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम रहेगा। इसमें हम हिंदी के स्वर ऊ और ऊ के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। अभी तक बच्चों ने जो स्वर है अ आ इ ई वो बच्चों ने अभी तक पढ़ ली है। पहले हम आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले पुराना थोड़ा सा रिकैप करेंगे। बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा के उनसे पूछेंगे कि बच्चों आप बताओ ये कौन सा स्वर है, ये कौन सा स्वर है। इस तरीके से पुराना रिकैप करने के बाद में हम हमारा आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें एक तो फ्लैश कार्ड की नीड होगी, चौक की, क्लास एक्टिविटी शीट और पिक्शनरी की। सबसे पहले आप बच्चों को स्वर ऊ का फ्लैश कार्ड दिखाएं और उनसे बातचीत करें कि बच्चों ये कौन सा स्वर है, स्वर ऊ। कौन सा स्वर ऊ, इसे और क्या बोलते हैं, बड़ा ऊ। और छोटा ऊ हमने कल पढ़ा था, छोटा ऊ कैसा होता है, इस तरीके से, और बड़ा ऊ बड़ा होता है। इस तरीके से पहले आप बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाएं, उसके बारे में बातचीत करें। देन हम पिक्शनरी का पेज ओपन करके बच्चों को स्वर ऊ से शुरू होने वाली कविता सुनाएंगे। ऊ से ऊँट है बड़ा मत वाला, ऊ से ऊँट है बड़ा मत वाला, मटक मटक कर चलने वाला। बच्चों अब आप भी मेरे पीछे पीछे दोहराओ। ऊ से ऊँट है बड़ा मत वाला, मट मटक कर चलने वाला। इस तरीके से आप बच्चों को आपके साथ कविता का दोहरान कराएं और देन उनको पिक्चर्स को पॉइंट करते हुए कि क्या है, ऊन, ऊँट और उदबिलाव। इस तरीके से बच्चों को पर्टिकुलर एक एक इमेज को पॉइंट करते हुए उसका नाम बताएं, उसका नाम दोहराने को कहें। ये बच्चे अभी छोटे हैं तो हमें जितना ज़्यादा हो सकता है बच्चों की वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए शब्दों का 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार दोहरान करवाना होगा, तब बच्चों का इसका कंसेप्ट समझ आएगा। जैसे ही बच्चा आपके साथ में इसको कर ले, देन आप चौक लीजिए और ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा स्वर ऊ लिखिए। और वो ऊ लिखने के बाद बच्चों को उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करें, उसकी बनावट के बारे में बात करें। देन हम क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 23 ओपन करने को बोलेंगे बच्चों को, और उनको फिंगर से, पहले हम फिंगर से स्वर ऊ पर ट्रेसिंग करवाएंगे। देन उसके बाद हम बच्चों को बोलेंगे बच्चों यहाँ पे स्वर ऊ आपको कौन सा दिख रहा है, उसका हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो यहाँ पर स्वर ऊ पर हम बच्चों से सर्कल करवाएंगे। देन उसके बाद में बच्चों को इमेजेस देनी है, दिखानी है और पहचानना है कि बच्चों यहाँ पर स्वर ऊ का मतलब कौन सा है। देन उसके बाद बच्चों से स्वर ऊ का ट्रेसिंग करवाना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप बच्चों को आपके साथ में इंगेज कर पाए और चीज़ों को और अट्रैक्टिव बना सके। इस तरीके से आज का लैंग्वेज टाइम फिनिश होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम में इंग्लिश का लेटर डी रहेगा। इसके लिए आपको फ्लैश कार्ड और चौक की नीड होगी। आप सबसे पहले बच्चों को फ्लैश कार्ड डी दिखाएं और बच्चों से बातचीत करें कि बच्चों ये कौन सा लेटर है, लेटर डी। और लेटर डी की राइम किस किस को याद है, इस तरीके से आप पहले बच्चों को लेटर डी की राइम याद कराएं। डी इज़ फॉर डायमंड, डी इज़ फॉर डॉल्फिन, डू डू डू। इस तरीके से आप बच्चों को आपके पीछे राइम को दोहराने को कहें। और साथ ही साथ जैसे बच्चा आपके साथ में इस राइम को रिवाइज कर लेते हैं, देन आप लेटर डी से स्टार्ट होने वाली सारे इमेजेस को पॉइंट कीजिए कि डी फॉर डॉल्फिन होता है, डक, ड्रम, डाइस। एक एक इमेजेस को पॉइंट करते हुए उसके नाम का, उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन, उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बच्चों से करवाएं। ये कोशिश करें कि बच्चे आपके साथ प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप डॉल्फिन बोल रहे हो और बच्चों का प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, तो इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरीके से हम बच्चों को लेटर डी के स्टार्ट होने वाली इमेजेस, राइम के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे और देन हम ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा लेटर डी ड्रॉ करेंगे और बच्चों को बोलेंगे अब आपको पहचानना है कि लेटर डी हम किस तरीके से लिखते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आप फर्स्ट पर कैपिटल लेटर डी लिखें और बच्चों को साथ में स्मॉल लेटर डी लिखें। हम इसको और अपनी एक अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं लेटर डी को कि मम्मा लेटर डी यानी कैपिटल लेटर, बेबी लेटर डी यानी स्मॉल लेटर। ये बच्चों को समझने में और इजी होगा। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर बच्चे आगे आने वाली क्लासेस में समझ लेंगे, लेकिन अभी उनका एक बार कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं कि मम्मा लेटर डी कौन सा है बेटा, बेबी लेटर डी कौन सा है। इस तरीके से आप बच्चों को लेटर डी का कंसेप्ट समझाएंगे, उससे शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर टाइम है, जिसमें हम बच्चों के साथ में शेप सर्कल के बारे में बातचीत करेंगे। इसके लिए आपको जो मटेरियल की नीड होगी, फ्लैश कार्ड ऑफ सर्कल शेप और ऑब्जेक्ट्स जो आपके क्लासरूम में अवेलेबल है सर्कल शेप में, उसकी नीड होगी और साथ ही साथ में पिक्शनरी के। इनकेस अगर आपके पास पिक्शनरी नहीं है तो आप क्लासरूम में बहुत सारे सर्कल शेप के ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लीजिए। चौक से आप ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। देन हम बच्चों को सर्कल ड्रॉ करने के बाद सर्कल की राइम डिसाइड करेंगे। आई एम अ सर्कल,
I am a circle, nice and round, nice and round. I have no corners, I have no corners. I roll round, I roll round. बच्चों को साथ में एक्सप्रेशन के साथ में भी आप कर सकते हैं. I am a circle, I am a circle, nice and round, nice and round. I have no corner, I have no corner, I have no corner. I roll round, I roll round. इस तरीके से आप बच्चों को सर्कल की राइम 4 से 5 बार रिपीट करवाएं और साथ ही साथ सर्कल शेप से स्टार्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स बच्चों को क्लासरूम में दिखाएं, जैसे व्हील, बॉल, पिज़्ज़ा, क्लॉक, बटन, और बच्चों को उसकी स्पेलिंग्स लर्न करवाएं, उनके नाम रिपीट करवाएं. इस तरीके से आप एक एक इमेजेस को पॉइंट करके या आपकी क्लास में जो भी आपके पास सर्कल शेप के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है आप वो बच्चों को दिखाएं और उनको बताएं. साथ ही साथ हम बच्चों के साथ एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी भी करेंगे. आप बच्चों को वेस्टेज पेपर दे दीजिए, A4 शीट, और उनको बोले कि आपको इससे पेपर बॉल बनानी है, वो भी सर्कल शेप में, और आप कोशिश करें कि बच्चों को इनकरेज करें कि वो एकदम प्रॉपरली सर्कल शेप में बॉल प्रिपेयर करें. इस तरीके से उनको सर्कल शेप का एक तो रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाएगा और साथ ही साथ में बच्चों की एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी भी हो जाएगी. इस तरीके से हमारा नंबर टाइम कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हमारा आर्ट टाइम रहेगा. इस आर्ट टाइम के लिए आपको जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, नंबर 8 का फ्लैश कार्ड, आर्ट एक्टिविटी शीट, बिंदीज आपको चाहिएगी. आपको सबसे पहले बच्चों को नंबर के रिसाइट करवाएंगे, यानी हम एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले बच्चों को काउंटिंग करवाएंगे कि बच्चों अपन 1 से 10 तक क्या बोलेंगे, काउंटिंग बोलेंगे, 1 2 3, इस तरीके से, वो भी क्लैप करते हुए. इस तरीके से हम बच्चों के साथ में 1 से 10 तक की गिनती को रिपीट करेंगे. देन हम बच्चों को आर्ट एक्टिविटी पेज ओपन करने को कहेंगे और वहाँ कहेंगे कि बच्चों ये कौन सा नंबर है, नंबर 8, और हमें यहाँ पे क्या करनी है, बिंदी फिल करके पेस्ट करनी है. आप एक एक बच्चे को बिंदी का पाउच दे सकते हैं या आप एक एक बच्चों के पास इंडिविजुअली जाकर भी इस शीट को सॉल्व करवा सकते हैं. इस तरीके से बच्चे आर्ट एक्टिविटी शीट सॉल्व करेंगे. इस आर्ट एक्टिविटी शीट की आप फोटो क्लिक करके पेरेंट्स के साथ में या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो बच्चों को इनकरेज करने के लिए. इस तरीके से हम नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम रहेगा. आज के इस रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों के साथ साथ क्या क्या डिस्कस किया. सबसे पहले हमने बच्चों के साथ द क्लेवर फॉक्स एंड द फुलिश गॉड की स्टोरी रिसाइट की. देन हमने बच्चों के साथ में स्वर ऊ के बारे में बात किया, पुराने जो भी बच्चों ने स्वर किए हैं उनके बारे में बच्चों से बातचीत की. देन हमने लैंग्वेज टाइम में लेटर डी के बारे में बच्चों से बातचीत की, लेटर डी किस तरीके का होता है, क्या फॉर्मेशन होता है. देन हमने नंबर टाइम में शेप सर्कल के बारे में बच्चों से बातचीत की कि शेप सर्कल किस तरीके से बनाना होता है, उसकी राइम रिसाइट की. साथ ही साथ हमने पेपर्स को देके बच्चों को A4 या वेस्टेज पेपर को और उनको बच्चों को रोल करते हुए बॉल बनाने को कहा. साथ में हमने आर्ट टाइम में बिंदी पेस्टिंग की एक्टिविटी की नंबर्स के ऊपर और बच्चों का नंबर का रिसाइट करा. इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होता है. नेक्स्ट हमारा होमवर्क रहेगा जिसमें हम पेरेंट्स के साथ में पेज नंबर 23 का ये होमवर्क शेयर करेंगे. यहाँ पर हमें बच्चों को और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आपको बच्चों से स्वर ऊ का ट्रेसिंग करवाना है. साथ ही साथ में स्वर ऊ से शुरू होने वाला कोई चित्र चिपकाना है बच्चों का या फिर कुछ बनाना है. ये आपके पास दोनों ऑप्शन है. और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए एक एक्टिविटी है कि आपको बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करवानी है जो पेज पर ऑलरेडी मेंशन रहेगी. आपको इन्फॉर्म करने कि बच्चों आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है घर जाकर, और साथ में पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि आप इसकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें पता चले कौन सा बच्चा किस तरीके से इसको कंप्लीट करा है. इस तरीके से आज का हमारा डे 11 का लेसन प्लानिंग कंप्लीट होता है. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू.